सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये आईएमपी का वीडियो। ठीक है, आईएमपी का वीडियो फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th। ठीक है, क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर का एक पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। तो अभी आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा देखेंगे। अगर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर पे कोई भी सवाल आता है तो आप जो है उसको आपको जो है वो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आप 100% लिखोगे। ठीक है, तो अभी जो है वीडियो आप लास्ट तक देखो सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर जो है ये वर्ड जो है इसके इंस्टेड में हम यूज़ कर सकते हैं पोलन ग्रेन। क्या यूज़ कर सकते हैं? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन जो है वो हमको ईजी लगता है एज कम्पेयर टू माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बोले तो होता है यहाँ पर पोलन ग्रेन, या फिर होता है मेल गैमेट, या फिर होता है मेल गैमेट। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन एंड मेल गैमेट, ये जो है वो तीनों जो है वो एक दूसरे के सेम है। ठीक है, एक मतलब कि एक ही पार्ट की ये नेम है। क्या? माइक्रोस्पोर, या फिर पोलन ग्रेन, या फिर मेल गैमेट। ठीक है, तो अभी जो है फर्स्ट वाला चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किससे होता है? तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का काम करता है, बोले तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और एक फ्लावर के ऊपर दो यूनिट होते हैं, एक होता है मेल यूनिट, सेकंड होता है फीमेल यूनिट। ठीक है, तो उसको हम एंड्रोशियम बोले तो मेल यूनिट एंड गाइनोशियम बोले तो फीमेल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखो पोलन ग्रेन कहाँ पर होता है। तो ये जो है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पेटल्स होते, क्या होते हैं? पेटल्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पेटल्स ड्रॉ करे। तो अभी यहाँ पर दो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है स्टिग्मा, बीच में स्टाइल एंड ओवरी। ये जो है बीच में का वो फीमेल का पार्ट होता है। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर होता है, क्या होता है? ये होता है एंथर। ठीक है, ये एंथर एंड ये फिलामेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट, ये है एंथर। ठीक है, एंड ये है हमारा फिलामेंट। और इस दोनों को जो है कंबाइन करके बनेगा स्टेमन। क्या बनेगा? स्टेमन। और स्टेमन का ही दूसरा नाम है एंड्रोशियम। क्या नाम है? एंड्रोशियम। ठीक है, तो जो स्टेमन है हमारा उसका ही दूसरा नाम है एंड्रोशियम। अब ये एंड्रोशियम बोले तो स्टेमन, ठीक है, ये स्टेमन के ऊपर होता है ये वाला पोलन ग्रेन। ठीक है, कहाँ पर होता है? तो आपको जो वो समझ के लेना है यहाँ पर कि पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पे होता है। तो सिंपल में आपको समझ में आ गया। जो स्टेमन होता है, स्टेमन बोले तो एंड्रोशियम, जो कि फ्लावर का एक यूनिट होता है, जो कि मेल यूनिट है फ्लावर का, एंड्रोशियम। तो वो जो एंथर है उसके ऊपर होता है पोलन ग्रेन, जिसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं या फिर मेल गैमेट बोलते हैं। तो उसका अगर स्ट्रक्चर आपको बोले कि उसका स्ट्रक्चर दो एंड उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है, तो आपको जो वो लिखने आना चाहिए। तो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं डिफाइन द स्ट्रक्चर, और ओके डिफाइन द माइक्रोस्पोर क्या होता है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट। तीनों जो ये क्वेश्चन है वो एक ही है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो एक है, ये बात आपको समझ के लेना है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अभी जो है हम शॉर्ट में देखेंगे, जो कि आपको क्या करेगा, कम समय के अंदर आपको समझ में आएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर लिख पाओगे। सबसे पहले आपको बताना है कि इट इज़ नॉन मोटाइल। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर में बताना है कि आपको माइक्रोस्पोर इज नॉन मोटाइल। अभी नॉन मोटाइल बोलो तो क्या होता है? मोटाइल बोलो तो मूवमेंट करने वाले, एक प्लेस से अनदर प्लेस तक जो जाते हैं ना खुद के खुद, वो होता है मोटाइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, सो यहाँ पर आप सिंपल में देख सकते हो, ये जो नॉन मोटाइल है ना, इसका मतलब है कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए हेल्प करते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? मोटाइल। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर है या फिर मेल गैमेट है, ये कैसा है? नॉन मोटाइल। ये खुद जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। पहला आपको बताना है ये सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है हेप्लॉइड। हेप्लॉइड बोले तो होता है एन से हम इसको डिनोट करते हैं, एंड हेप्लॉइड बोले तो होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो डिप्लॉइड बोले तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ट्रिप्लॉइड बोले तो 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर होता है हेप्लॉइड बोले तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो आप बोलेंगे कि हेप्लॉइड ही क्यों होता है, डिप्लॉइड क्यों नहीं होता? तो सिंपल में यहाँ पर आपको बात एक समझ के लेनी है कि मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट प्लस फीमेल जो गैमेट है ये फ्यूज होता है, उसके बाद क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं फ्रूट बनता है। ठीक है, तो ये फ्रूट डिप्लॉयड होना चाहिए। ठीक है, तो वो डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर होने के लिए यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो हेप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट हेप्लॉइड होता है, और दोनों मिला के जो जाइगोट बनेगा ना वो डिप्लॉइड होगा। इसका मतलब ये जो ये हेप्लॉइड होने पड़ेंगे। सो गैमेट्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड। जो गैमेट्स होते हैं वो हेप्लॉइड ही होते हैं। सो हमारे अंदर भी जो गैमेट है, स्पर्म है, उसके बाद एग है, वो हेप्लॉइड होते हैं, बोले तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। बिकॉज जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट यूनाइट होगा तो डिप्लॉइड जो है वो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर दोनों डिप्लॉइड है तो दोनों मिला के जो है वो
यहाँ पर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरीके से वो हेप्लॉइड होने चाहिए ताकि जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड बने और पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डिप्लॉइड होता है। मतलब कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कांस्टेंट रहता है, प्लेस टू प्लेस नहीं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जनरेशन टू जनरेशन। ये आपको जो ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा हेप्लॉइड। सेकंड में आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर में माइक्रोस्पोर इज नॉन मोटाइल हेप्लॉइड बोले तो प्रेजेंस ऑफ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, देन यूनिसेलुलर, यूनि बोले तो होता है सिंगल एंड सेलुलर बोले तो होता है सेल। तो द ऑर्गेनिज्म विच मेडअप ऑफ या फिर द स्ट्रक्चर, ओके, मेल गैमेट का जो स्ट्रक्चर है ऐसा जो कि एक सेल से ही बनता है वो है माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ये जो है वो यूनिसेलुलर होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सिंगल न्यूक्लियस होता है। देन 2 लेयर्स, जो माइक्रोस्पोर है इसके ऊपर 2 लेयर होते हैं, ठीक है। ये आपको बात जो है समझ के लेना है। तो फर्स्ट में है एक्साइन एंड सेकंड है इंटाइन। तो अभी एक्साइन आउटर मोस्ट है या फिर इंटाइन आउटर मोस्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आपको जो कैसे ध्यान में रखना है, देखो यह है एक्स बोले तो ई एक्स एंड एक्सटर्नल की जो स्टार्टिंग है वो होती है ई एक्स से। ई एक्स की क्या है, तो एक्सटर्नल की स्टार्टिंग है ई एस बोले तो जो एक्साइन है वो एक्सटर्नल बोले तो आउटर मोस्ट लेयर होती है। और जो इन बोले तो इनर की जो साइड, जो यहाँ पर क्या है इनर की स्टार्टिंग है वो इन से होती है ना, तो इसलिए ये इंटाइन जो है वो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर को 2 लेयर होते हैं, एक होता है एक्साइन, सेकंड होता है इंटाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये होता है इसका एक्साइन, क्या होता है ये होता है एक्साइन एंड ये अंदर की जो है वो होती है इंटाइन। एक्साइन एंड इंटाइन ये 2 लेयर से ये बनता है माइक्रोस्पोर। जो कि जो स्टेमन है बोले तो एंड्रोशियम, फ्लावर में का स्ट्रक्चर वहाँ पर आता है, एंथर पे वो आता है, पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं एंथर पर और वो जो 2 से लेयर से बनते हैं। और ये 2 लेयर को जो कंपेयर, मतलब हम उसको कंपेयरली कैसे बोलेंगे, दोनों को मिला के बोलेंगे स्पोरोडर्म। मतलब कि माइक्रोस्पोर के ऊपर की जो 2 लेयर है उसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे स्पोरोडर्म। एक होती है एक्साइन जो कि आउटर मोस्ट है और इंटाइन जो कि इनर मोस्ट है, बोले तो अंदर की लेयर, ठीक है। तो ये एक्साइन होगी बाहर की, इंटाइन होगी अंदर की, बहुत सिंपल है। देन एक्साइन में आपको क्या बताना है, देखो इट इज आउटर मोस्ट, ये तो आपको समझ में आ गया नाम से ही। उसके बाद है थिक, थिक होती है बोल तो उसका थिकनेस ज़्यादा होता है। एंड मेडअप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये बनती है स्पोरोपोलिनिन से। एक्साइन, स्पोरोपोलिनिन क्या है, तो एक केमिकल है जो कैसा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, बोले तो वो नेचर में आसानी से डिग्रेड नहीं होता। बिकॉज ये देखो सबसे पहले क्या है, तो ये जो यहाँ पर पोलन ग्रेन होते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बोले तो जो एनवायरनमेंट का जो केमिकल है वो उसको खराब नहीं कर सकता, बोले तो डिग्रेड नहीं कर सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एनवायरनमेंट के अंदर वो वैसा के वैसा डिग्रेड नहीं हो सकता, सिर्फ इसको एक ही सब्सटेंस डिग्रेड कर सकता है। कौन कर सकता है, वो है ये स्टिग्मा के ऊपर का फ्लूइड। बिकॉज जब ये क्या, तो पोलन ग्रेन या स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर के जो यहाँ पर न्यूक्लियस है ये फ्यूज हो जाएगा। बिकॉज क्यों, तो वहाँ पर जाने के बाद उसको जो है उस आउटर मोस्ट लेयर है जो वो ब्रेक डाउन करनी पड़ती है। और बाकी की जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है उससे बचे रहने के लिए इसके ऊपर 2 लेयर्स होते हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। इसको सिर्फ ये स्टिग्मेटिक फ्लूइड जो है वो ब्रेक डाउन कर सकता है, वो भी उसी स्पेसिस का, ठीक है, अलग वाले स्पेसिस का नहीं, उसी स्पेसिस के स्टिग्मिक जो स्टिग्मा है फ्लावर का उसके ऊपर अगर ये पोलन ग्रेन जाएगा तभी जो एक्साइन एंड इंटाइन बोले तो स्पोरोडर्म कलेक्टिवली वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। देन इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलिनिन। और जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिनिन होता है एक्साइन के अंदर, मतलब कि एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनती है। देन है इंटाइन, इंटाइन क्या है, तो इनर मोस्ट लेयर है जो कि हमने पहले ही देख लिया। उसके बाद एक कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टाइन, ये 2 यहाँ पर क्या है तो सब्सटेंस होते हैं, ओके, केमिकल्स होते हैं जिससे क्या होता है इंटाइन बनता है। और एक्साइन में और आपको थोड़ी बात ध्यान में रखनी है, वो होते हैं रेजिस्ट टू केमिकल्स, जो केमिकल्स है उसको ये रेजिस्ट कर सकती है एक्साइन, ओके। एंड हैविंग जर्म पोर्स, तो जर्म पोर्स क्या होता है, ओके। सो कैसे आ गए यहाँ पर जर्म पोर्स, देखो जो जर्म पोर्स है मतलब कि कहाँ पर क्या होती है एक्साइन, एक्साइन क्या है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर, वो कभी कभी क्या होती है थिन हो जाती है, थिन, ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो थिक है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, लेकिन इस जगह पे देखो ये थिकनेस कम है, यहाँ पर वो थिन हो जाती है। और जो थिन हो जाती है, जो थिन एरिया होता है ना एक्साइन का, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर्स, क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स, ठीक है। तो जो थिन एरिया है, थिन एरिया ऑफ एक्साइन कॉल्ड एज जर्म पोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर जो हमने वो एक्सप्लेन किया है डिटेल में, शॉर्ट वे के अंदर, इंटरेस्टिंग वे के अंदर, ठीक है। आपको क्या बताना है कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, हेप्लॉइड है, यूनिसेलुलर है एंड, ठीक है, हेप्लॉइड, यूनिसेलुलर एंड नॉन मोटाइल, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन मोटाइल। उसके बाद बताना है कि 2 लेयर से बनता है, उसको हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। एक होती है एक्साइन जो कि आउटर मोस्ट लेयर, एक होती है इंटाइन जो होती है इनर मोस्ट लेयर। एक्साइन जो है वो बनती है स्पोरोपोलिनिन से और इंटाइन जो बनती है वो बनती है सेलुलोज एंड
पेक्टिन से। उसके बाद एक्साइन जो है वो सर्टेन केमिकल को रेजिस्ट करती है, ठीक है, केमिकल को रेजिस्ट करने वाली लेयर होती है एक्साइन। एंड इसके अंदर जर्म पोर्स होते हैं कि समटाइम वो क्या होती है, थिन हो जाती है, थिन एरिया शो करती है, उसको हम बोलेंगे जर्म पोर्स। एंड इंटाइन बनती है सेलुलोज एंड पेक्टिन से, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप बताओगे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, ये मैंने शॉर्ट में लिखी है, आप इसको सेंटेंस बनाओ, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपको ड्रॉ करना है, बाकी कुछ नहीं, और आउट ऑफ मार्क आपको लेने हैं। अगर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो 100% सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।